पैदा करेगा आपके अंग प्रत्यंग में, पूरे शरीर में। ऐसे रचनाकार होते हैं प्रख्यात मिश्रा। अगर उनको मैं कहूं तो कह सकता हूं कि जन्म से शोला हूं मैं, शबनम नहीं, इसीलिए तासीर मेरी नम नहीं। ये चमन समर जाए मेरी कोशिश है, भले ही मैं बिखर जाऊं कोई गम नहीं। और कुछ यूं भी कह सकते हैं, शिव उम्बर जी ने कहा कि या तो बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। एक बार पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजा के बुलाए मां शारदे को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं लगभग तीसरी बार इस कार्यक्रम में मेरी सहभागिता हो रही है, इसके लिए मैं कार्यक्रम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से मेरी बात रखने की कोशिश करता हूँ। इस बैनर पर आजादी के अमृत महोत्सव की बात की गई है, मैं यहीं से मेरी बात रखने की कोशिश करता हूँ, यहीं से 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मेरे सामने इस देश की नौजवान पीढ़ी है, मैं बताने का प्रयास करता हूं कि इस देश की आजादी से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य, मैं किसी का नाम नहीं लेता, पर यदि आप समझेंगे तो आपकी तालियां मुझे बताएंगी। मैं पढ़ने का कोशिश करता हूं, इस आजादी के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि गाल पे तमाचा या कि लाठियों को खाके नहीं, गाल पे तमाचा या कि लाठियों को खाके नहीं, स्वाभिमान हेतु गोलियां भी खानी पड़ी है। गाल पे तमाचा या कि लाठियों को खाके नहीं, गाल पे तमाचा या कि लाठियों को खाके नहीं, स्वाभिमान हेतु गोलियां भी खानी पड़ी है। बूढ़ी ममता ने देख ली चिताएं लाडलों की, बूढ़ी ममता ने देख ली चिताएं लाडलों की, बूढ़े कांधों को भी अर्थियां उठानी पड़ी है, बूढ़े कांधों को भी अर्थियां उठानी पड़ी है, बूढ़े कांधों को भी अर्थियां उठानी पड़ी है। गुलामी की आग में धधकती धरा की प्यास, गुलामी की आग में धधकती धरा की प्यास, बूंद बूंद शोणित काटे बुझानी पड़ी है। चरखा चलाने से या सूत काटने से नहीं, आजादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी है। आजादी के लिए आजादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी है। और ये गर्दनें कटाने वाले कौन लोग हैं? 4 पंक्तियां और नमन की पढ़ देना चाहता हूं। उन तमाम जात और अज्ञात बलिदानियों के चरणों में 4 पंक्तियां रखने की कोशिश करता हूं। इस आजादी के अमृत महोत्सव के नाम रखने की कोशिश करता हूं कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। कौन लोग हैं जिनकी ये देश पूजा कर सकता है? पढ़ने की कोशिश करता हूं कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाओ, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, और ये छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? 4 पंक्तियां रखने की कोशिश करता हूं। पूरा विश्व एक बात की समीक्षा करता है, क्या है इस देश के बेटों के पास, इस देश की नौजवान पीढ़ी के पास? न अच्छे हथियार, न अच्छे संसाधन, न अच्छी सुविधाएं। उसके बाद भी जब भी कभी सरहदों पर गए तो पराजित होकर के नहीं लौटे। रूस हो चाहे यूक्रेन हो, हर किसी ने भारतीय सैनिकों की, भारतीय नौजवानों की तारीफ की। क्या है इस देश के बेटों के पास? मेरे सामने मातृशक्ति विराजमान है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। इकलौते संस्कार जो भारतीय बेटों के पास है और किसी अन्य देश के पास नहीं है। इकलौता देश जहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी मां कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक। ये संस्कार किसी और देश के पास नहीं है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं इंची
इंच बट जाओ। और 2 पंक्तियों में बेटा जो अपनी माँ को उत्तर देता है, वो उत्तर सुनकर अगर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, अगर आपके रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताना कि मैं देशभक्तों के बीच में खड़ा हूं। बेटा अपनी माँ को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं। लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा, लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। यार तो ये तिरंगा में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जिस देश के पास ये ऊर्जा, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि गंदी जुबान वेदों की आरतियों की बात करे। मगर कौन लोग हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं? गर्व करिएगा अपने ऊपर। कौन लोग हैं जिन्होंने भारत माता की जय बोला है? कभी चंद्रशेखर आजाद से, कभी भगत सिंह से अंग्रेजों ने प्रश्न किया होगा कि आज तुम हो भारत माता की जय बोलते हो, कल तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम्हारे बाद ये भारत माता की जय कौन बोलेगा? शायद उस वक्त उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। मगर आज अंग्रेज नहीं है, आज अंग्रेजों का शासन नहीं है, मगर भारत माता की जय तब भी था, भारत माता की जय आज भी है और भारत माता की जय कल भी रहेगा। कौन लोग हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं? अपने ऊपर कौन लोग हैं जो आज भारत माता की जय बोलते हैं? पढ़ने की कोशिश करता हूं। खड़े हैं वक्ष खोले लाल चाहे काट भी डालो, खड़े हैं वक्ष खोले लाल चाहे काट भी डालो, हमारे अंग को कर भंग चाहे बांट भी डालो, हमारे अंग को कर भंग चाहे बांट भी डालो। हो तुम कहते हमारे बाद ये स्वर कौन बोलेगा, हो तुम कहते हमारे बाद ये स्वर कौन बोलेगा? अरे हम मौन भी होंगे हमारा मौन बोलेगा, अगर हम मौन भी होंगे हमारा मौन बोलेगा। जितने आज हम कल भी रहेंगे उतने ही निर्भय है, जितने आज हम कल भी रहेंगे उतने ही निर्भय। हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय, हमारे चीथड़े बोलेंगे हमारे चीथड़े बोलेंगे। मैं प्रणाम करता हूँ। क्या है मातृशक्ति? पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कहीं बेटा तिरंगा लपेट कर घर आता होगा, एक क्षण ऐसा जरूर आता होगा जब माँ स्वप्न में अपने बेटे से मिलती होगी और प्रश्न करती होगी, मेरे लाल तेरे पूरे शरीर में गोलियां लगी हुई थी, तेरा पूरा शरीर गोलियों से छलनी था, सरहद पर जो कुछ भी रहा होगा बड़ा भयानक रहा होगा, बता मेरे बच्चे तूने सरहद पर क्या देखा? बेटा अपनी माँ को उत्तर देता होगा कि उसने सरहद पर क्या देखा। इस देश के अंदर एक परंपरा रही है, यहाँ अर्जुन जब अपने हाथों में गांडीव धारण करते हैं तो उनकी आंखों में केवल मछली की आंखें नजर आती है। मैंने कल्पना की कि एक सिपाही की आंखों में क्या हो सकता है। पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, साथियों की वीरता और साहस को देख देख, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां। बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां। साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, फिर हमें कहा कुछ और दिखता था मां, फिर हमें कहा कुछ और दिखता था मां। हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब अखियों के सामने लाहौर दिखता था मां। हाथ में तिरंगा, इकलौता देश जो अपनी मातृशक्ति के, मुझसे किसी ने प्रश्न किया
कि केवल भारत की मिट्टी को ही माता क्यों कहा जाता है, अन्य किसी देश, आज तक पाकिस्तान माता क्यों नहीं बन पाया, आज तक अमेरिका माता क्यों नहीं बन पाया। एक उत्तर आपके बीच में रखता हूं, शायद आपके काम आ जाए। ऐसे तर्क वितर्क दिल्ली में तो होते रहते हैं, जेएनयू आपके बगल में है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, शायद आपके काम आ जाए। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि इकलौते भारत की मिट्टी, इकलौती इस भारत की भूमि को वो गौरव प्राप्त है जिसने माता सीता को जन्म देकर के दिखाया है कि मातृशक्ति क्या होती है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। बिहार में एक शहीद के परिवार को मंत्री जी कुछ सहायता देने के लिए गए, कुछ लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, उन्होंने, उनके परिवार ने वो सारी सरकारी सुविधाएं वापस कर दी। आपने ये टीवी चैनलों पर देखा होगा। मुझे भी आश्चर्य लगा कि जिस राज्य में नाली के टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, उस राज्य में ये आत्मविश्वास, ये आत्मसम्मान की सरकार की सुविधाओं को ठोकर मार दी। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि परिवार में केवल 3 लोग, माँ, बहन और पत्नी, कोई पुरुष नहीं, कोई आय का साधन नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। उसके बाद भी यह आत्मसम्मान की सरकार की सुविधाओं को लेने से मना कर दिया। मैंने एक कल्पना की, जब उन्होंने वो चेक वापस किया होगा तो क्या कहा होगा। 4 पंक्तियों में 3 लोगों के उत्तर आपके बीच में रखता हूं। माँ, बहन और पत्नी ने क्या कहा होगा कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसीलिए अपना। और जिस देश के पास ये ऊर्जा हो, ये साहस हो, मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, उसके बाद एक गीत से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। इस देश के अंदर जब धारा 370 हटाई गई तो तमाम प्रकार के बातें निकल करके आई, और मुझे तो याद आता है वो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती जी, उनका एक बयान आया कि अगर धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो पूरे हिंदुस्तान में एक भी हाथ तिरंगा उठाने के लिए सलामत नहीं बचेगा। मैं सुबह 10:30 बजे सोकर के उठा तो धारा 370 समाप्त हो चुकी थी, मगर इस देश की नौजवान पीढ़ी ने महबूबा मुफ्ती जी के बयान को इतनी गंभीरता से लिया कि 3-4 वर्षों तक जितनी छेड़छाड़ महबूबा मुफ्ती जी के साथ हुई, उतनी तो आज तक धारा 370 के साथ भी नहीं हुई थी। वो तिरंगा भी सलामत है, मगर कुछ लोग मुझे दिखाई नहीं देते, शायद आपको दिखाई दे। मैं अभी एक आध चेहरा उनके, जब कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी तब एक आध चेहरे उनके टीवी चैनलों पर दिखे थे, बाकी तो मुझे नहीं दिखे। कुछ नाम हुआ करते थे, कहते अगर 3 भारतीय सेनाएं जम्मू कश्मीर की तरफ आई तो दिल्ली को दहला देंगे, अगर भारतीय सेनाएं कश्मीर की तरफ आई तो लखनऊ में बम विस्फोट कर देंगे। तो मुझे तो वो चेहरे नहीं दिखाई दिए। कुछ नाम आपके बीच में रखता हूं जिन्होंने कश्मीर को, कश्मीर के लोगों का जीवन नर्क बना करके रखा था। पढ़ने की कोशिश करता हूं। कुछ लोग थे जो पाकिस्तान प्रायोजित भारत में काम करते थे, पढ़ने की कोशिश करता हूं, कुछ नाम आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं कि कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए, कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए, सिंध के घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए, सिंध के घाटी पर थे गधों के सर पर कहां गए, कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए, कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए, शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहां गए, शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहां गए, कहां गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहां गए, कहां गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहां गए, पाकिस्तानी झंडे से कश्मीरी वायदा कहां गया, बाप बनाया था जिनको वो लोल कायदा कहां गया, बाप बनाया था जिनको वो लोल कहा गया। हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं, हमने 70 पढ़ने की कोशिश करता हूं। लोग कहते हैं देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं कि बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहां गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहां गया, न देश की खातिर वासूफी विश्वास की रोटी खा लेंगे, देश की खातिर वासूफी विश्वास की रोटी खा लेंगे, देश की खातिर वासूफी विश्वास की रोटी खा लेंगे, वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर
बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे, वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे। घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राज्य जोड़ने की कोशिश करता हूँ। एक गुजरात जिसका मॉडल रखा जाता है विकास के मामले में पूरे विश्व के सामने देश की सरकार के द्वारा, और एक जम्मू कश्मीर जो अभी उठने की कोशिश कर रहा है। दोनों राज्यों को जोड़ता हूँ। एक राज्य की बात है और एक के रहने वाले लोग वहां शासन कर रहे हैं, आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ कि देश की खातिर वासूपी विश्वास की रोटी खा लेंगे, वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे। घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी। नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ाया ठीक किया, दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ाया ठीक किया। तुमने भारत की सेना का शक्ति संबल बढ़ा दिया, तुमने भारत की सेना का शक्ति संबल बढ़ा दिया, और मिराजों को सीमा के पार उड़ाकर दिखा दिया, और मिराजों को सीमा के पार उड़ाकर दिखा दिया। रात को दिन और दिन को तुमने रात बनाकर दिखा दिया। 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया। लोग कहते हैं कि ये तो ज्यादा बात है। मैं बताना चाहता हूँ इस देश का एक संदेश है, वो संदेश आपके बीच में रखता हूँ और एक के हाथ खामोश न रहे, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। 6 सालों में घाटी को गुजरात बना कर दिखा दिया। हम अपनी घाटी में इनके यार नहीं पलने देंगे, हम अपनी घाटी में इनके यार नहीं पलने देंगे। केसर की क्यारी में अब गद्दार नहीं पलने देंगे, केसर की क्यारी में अब गद्दार नहीं पलने देंगे। हम अपनी परिपाटी में ये आग नहीं लगने देंगे, हम हमीद की वर्दी पर अब दाग नहीं लगने देंगे, हम हमीद की वर्दी पर अब दाग नहीं लगने देंगे। चंदन मन में नागफनी का मान नहीं पल्ले देंगे, चंदन मन में नागफनी का मान नहीं पल्ले देंगे। हम कलाम के भारत में बुरहान नहीं पल्ले देंगे। एक गीत मैं आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। एक गीत पढ़ करके हमसे कहते हैं लोग कि आप बहुत कड़वा होकर के बोलते हैं, बहुत तीखा होकर के बोलते हैं। ऐसा बोलना क्यों पड़ता है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इस देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं जिनके पास ये दिखाने का समय है कि विराट और अनुष्का के बीच में लंदन में क्या चल रहा है। इस देश में बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं जिनके पास ये बताने का समय है कि कौन सी हीरोइन शराब पी करके कैसे बाथटब में मरी हुई मिलती है। बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं जिनके पास ये बताने का समय है कि कौन सा चरसी स्मैकिया जेल में कब कब चरस पी रहा है, मगर उनके पास ये दिखाने का समय नहीं है, ये बताने का समय नहीं है कि हमारे शहीदों के नाम क्या है। नीचे काली पट्टी चलाई जाती है कि पड़ोसी मुल्क का सीज फायर, भारत के 2 बेटे शहीद। मैं संवेदनाएं इस देश की शून्य ना हो, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक गीत आपके बीच में रखता हूँ। पुलवामा से 42 बेटों के शव शहीद होकर के जब देश के अंदर आए, मैं देख रहा था कि एक परिवार में एक पार्थिव शरीर शहीद का रखा हुआ था। उनकी माँ बार बार उस अपने बेटे के ऊपर बैठी हुई थी और कह रही थी कि कोई भी अभी से नहीं ले जाएगा। लोग उस पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने के लिए आ रहे थे। वो कह रही थी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये अभी नहीं, अभी नहीं शब्द पूरी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। जब मैं सुबह उठा तो मेरी जुबान पर एक गीत था, वो गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैंने कल्पना की कि वो माँ क्या कहना चाहती है हम आपसे, इस देश की राजनीति से, इस देश के पत्रकारों से, इस देश के शासन से, प्रशासन से। ये अभी नहीं, अभी नहीं शब्द बस ध्यान में रखिएगा। आपका मन करे आप तालियां बजाएं या न बजाएं, जो मेरा कोटा था मैंने पूरा करा लिया, मगर ये गीत आप तक पहुंचेगा तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। एक अच्छी कविता जिसका नाम ही कलमकार हो, जिस संस्था का, मैं वहां पर एक अच्छी कविता लिखने का, पढ़ने का प्रयास करता हूँ। वो माँ क्या कहना चाहती है। अभी नहीं, 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 रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, थी इंतजार में धरी दियालियां जली नहीं, थी इंतजार में धरी दियालियां जली नहीं, कि थक गई जवान अपने भाइयों को
पूछ के, कि थक गई जवान अपने भाइयों को पूछ के, कि रो रही हैं राखियां कलाइयों को पूछ के, कि रो रही हैं राखियां कलाइयों को पूछ के। होलियों में आऊंगा दिवालियों में आऊंगा, होलियों में आऊंगा दिवालियों में आऊंगा, आऊंगा यूं आऊंगा कि दूर ही न जाऊंगा। द्वार बंद नेह के ये खोल के चला गया, द्वार बंद नेह के ये खोल के चला गया। मैं आ रहा हूँ लौट के ये बोल के चला गया। वो यूं गया वो यूं गया, चला गया चला गया चला गया चला गया। वचन ये यूं निभा सका है आज जाके आ सका, अभी तो चैन से इसे निहार भी सकी नहीं, अभी तो चैन से इसे दुलार भी सकी नहीं। कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो। कि बूढ़ी माँ का बूढ़ा मन अभी तलक नहीं भरा, रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको जरा, अभी नहीं अभी नहीं मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी खाली आपकी इस गीत पर अच्छी कविताओं पर आपने अच्छी तालियां दी है। मैं प्रणाम करते हुए गीत का दूसरा बंद रखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कलमकार से जुड़े हुए हैं मेरे युवा भाई जो स्वयं भी लिखते हैं, और निश्चित रूप से ये बंद उन्हें विशेष रूप से मैं समर्पित करता हूँ। हमारे जीवन के कुछ 2 या 3 साल हमारी होलियां जो है वो कोविड ने थोड़ी सी प्रभावित कर दी। हमारे मन में एक कष्ट रहा कि यार ये अगर कोविड ना होता तो होली और अच्छे से मना सकते थे। कल्पना करके देखिए कि जिनके जीवन की 15-15, 20-20 होलियां सरहदों पर चली गई ताकि हम होलियां खेल सके। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इटावा में विवाह के तुरंत बाद सरहदों पर जाना पड़ा, और जब वापस आए तो तिरंगा लपेट करके आए। और वो माँ क्या कहना चाहती, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ प्रतीक मैंने लिए हैं, क्या कुछ हमारे और आपके जीवन में है पर उनके जीवन में नहीं है। ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये होली के गुलाल और रंग देख ना सका। किसी का सोल हो श्रृंगार भी बुला के थक गया, किसी का सोल हो श्रृंगार भी बुला के थक गया। किसी के भाव थक गए, किसी का प्यार थक गया, किसी के भाव थक गए, किसी का प्यार थक गया। किसी के स्वप्न कैद है तिहाड़ जैसी जिंदगी, किसी के स्वप्न कैद है तिहाड़ जैसी जिंदगी। अहिल्या सी लिए खड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी। तू आएगा ये जिद लिए अड़ी रही, कि राम की प्रतीक्षा में शिला बनी खड़ी रही, खड़ी रही खड़ी रही खड़ी रही खड़ी रही। अभी तो पायलों की छनछनाहटे सुनी नहीं, अभी तो कंगनों की खनखनाहटे सुनी नहीं, अभी तो दर्पणों ने भी श्रृंगार तक नहीं करा। रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको जरा, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी। और गीत का अंतिम बंद और अपना स्थान लेता हूं। मैं स्वयं इस बंद को पढ़ते हुए रोमांचित होता हूं। मैंने एक कल्पना की कि कहीं ना कहीं बेटा अंतस में अपनी माँ से जरूर कहता होगा कि माँ तुम्हें रोना नहीं चाहिए। इस सृष्टि पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, मगर एक एक्सप्रेसवे पे ट्रक कुचल दे वो मौत, और दूसरा जिसमें राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान तिरंगा प्राप्त हुआ। हम कैसे लड़े, हमने क्या किया, और तुम्हें क्यों नहीं रोना चाहिए। अंतिम बंद विदाई की तालियां दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूँ। न जिंदगी में न आस ही बची थी माँ, न सांस ही बची थी माँ, न आस ही बची थी माँ, न सांस ही बची थी माँ, न खून ही बचा था ना जुनून ही बचा था माँ। गिर गया था लाल शस्त्र टोलियों के सामने, मार गया था लाल उनकी गोलियों के सामने। मौत का नशा चढ़ा खुमार जैसे हो गया, मौत का नशा चढ़ा खुमार जैसे हो गया, आंख के समक्ष अंधकार जैसे हो गया। यमराज सामने खड़े थे और बोलने लगे, वो अपनी मृत्यु पुस्तिका के पृष्ठ खोलने लगे। विधि का ये विधान है कहा मुझे निभाना है, विधि का ये विधान है कहा मुझे निभाना है। कहा कि वक्त हो गया है साथ लेके जाना है। गिरी पड़ी थी लाश का भी खून खोलने लगा, गिरी पड़ी थी लाश का भी खून खोलने लगा। बलाडला तुम्हारा यम से तंगे बोलने लगा, अभी नहीं 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 अभी नहीं। अभी तिरंगा पर
सरहदों के पार लेके जाने दो, कि शत्रुओं की छातियों पे चढ़वी से लगाने दो। लाडला तुम्हारा यम के सामने नहीं डरा, रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको जरा। जो चक्रव्यूह थे रचे वो खोलते चले गए, वंदे मातरम के बोल बोलते चले गए, वंदे मातरम के बोल बोलते चले गए। हो सके तो रोना ना तू आंख को भिगोना ना, हो सके तो रोना ना तू आंख को भिगोना ना। लाडला अमर हुआ है लाडला नहीं मरा, रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको जरा। बहुत बहुत धन्यवाद।